अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। हर गुजरते दिन के साथ सियासी मंजरनामे पे बहुत कुछ होता नज़र आता है। कभी पारे चढ़ते नज़र आते हैं, कभी लगता है कि शायद माहौल को साजगार करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। अब कल से लेके आज तक हमने देखा है कि कल गड़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 13वीं बरसी के मौके पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मौजूद हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मसवाए मौलाना फजलुर रहमान के मौजूद थी। खिताब हुए और ख़िताब भी बड़े ही तुंदो तेज़ किए गए, जिसके बाद हमने हुकूमती रद्द-ए-अमल आज तक जारी देखा है। आज तो तर्जुमानों का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की माशी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन पर मशावरत और साथ ही अपोजिशन की जो ये PDM तहरीक है, इस हवाले से भी बात हुई। लेकिन इस इजलास से पहले हमने देखा कि वफाकी वज़रा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें फैसल वाडा साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, शिबली फराज साहब थे। तीनों तर्जुमानों का ये कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बरसी जो है उसमें जिस किस्म के बयानात दिए गए वो इदारों के ख़िलाफ़ थे, चाहे वो जुडिशरी हो या फ़ौज पाकिस्तान हो। साथ में उन्होंने एक ही बयानिया अपनाया जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों से बात नहीं की जा सकती, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा, और ये लोग अपनी दौलत और अपना पैसा बचाने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन एक बड़ा ऐलान किया फवाद चौधरी साहब ने, कहा हुकूमत मज़ाकरात के लिए तैयार है और हमने फोरम भी बता दिया है, एजेंडा भी बता दिया है। फोरम है पार्लियामान और एजेंडा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ संजीदा लोगों से बात करेंगे। फैसल वाडा साहब ने ज़रा मरियम नवाज साहब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी यही कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि कल के जलसे में मौजूद नहीं थे, इसलिए PDM में जो फूट की बातें हैं वो बड़ी अयां हो रही हैं। अब आ जाती हूँ गुज़िश्ता रोज़ जो होने वाले बयानात थे, उसमें जरदारी साहब का बहुत ही अहम बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए अपने तरीक़ाकार को बदलना होगा। अपनी अपनी बात ना कहें बल्कि कुछ हमसे सीखें, कुछ हमसे समझें। हो सकता है हम ये पहले भी कर चुके हों। इसके साथ हमने ये भी देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा 31 जनवरी तक अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो लॉन्ग मार्च होगी, जबकि मरियम नवाज साहिबा का कहना था पीछे हट जाओ, फिर हम जाने, अवाम जाने और इमरान खान जाने। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब आज टांग के अंदर खिताब किया अपने कारकुनों से, तो उन्होंने मुल्की मईशत का जायज़ा लिया, साथ में उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और फिर उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ साहब भी अब इत्तेफाक करते हैं कि जिस दिन मौलाना साहब ने कहा था इलेक्शंस के बाद कि असेंबलियों से इस्तीफ़ा दें, इन असेंबलियों का हिस्सा ना बने, तो उन्होंने कहा ये हमसे गलती हुई, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहीं जिक्र नहीं था। अब दो बातें अहम हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। एक तो ये कि हुकूमत अब मज़ाकरात के लिए संजीदा नजर आती है। बार बार फवाद चौधरी साहब भी और मुख्तलिफ वज़रा ये कहते हैं कि मज़ाकरात होने चाहिए और पार्लियामेंट में होने चाहिए। दूसरी जानिब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जो कि हुकूमत की जानिब से बार बार कही जा रही है, और कल के कुछ जैसे जरदारी साहब का बयान था उससे भी लगता था कि जैसे PDM अभी तक एक पेज पर नहीं है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें ज़ाहिर है इस्तीफ़ों से मुताल्लिक है, ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा लेने से मुताल्लिक बातें हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। डॉक्टर शाहिदा रहमानी, कौमी असम्बली की मेंबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। डॉक्टर निसार चीमा, कौमी असम्बली की मेंबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और नासिर खान मूसाज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर। तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में करना चाहूँगी नासिर साहब आपसे। हुकूमत अब मज़ाकरात के लिए राज़ी है। पहले तो आप लोग कंटेनर देने के लिए राज़ी थे, लॉन्ग मार्च से भी नहीं घबरा रहे थे, धरनों से नहीं घबरा रहे थे। ये अचानक जो बार बार मज़ाकरात की बात की जा रही है, क्या हिद्दत महसूस कर रहे हैं इस PDM की, या आप समझते हैं कि जाहिर है कि मसले का हल तो निकालना है, वो डायलॉग के ज़रिए ही होगा? शुक्रिया नादिया। बेसिकली जमहूरियत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होती हैं, और मेरे ख्याल में लोगों ने पार्लियामेंट इसलिए होते हैं कि जो कौमी मसाइल है, इश्यूज देते हैं, वहाँ पे वो डिस्कस कर लेते हैं और उनका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। चूंकि PTI एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत पर वो बिलीव करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन वाले जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन समझते हैं, लेकिन जो उनकी रवैये है वो देखने से मेरे ख्याल में वो खुद भी अगर तारीख में वो फिर उस पर दोहराएंगे तो वो शर्मिंदा होंगे। चूंकि उनको चाहिए कि जो PTI की तरफ से जो रिस्पांस उनको आ रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और मुज़ाकरात के लिए जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट मौजूद है
है, लेकिन जिस तरीके से जो दूसरी पीपल पार्टी और नून लीग जो बार बार वजीर आजम के ओहदे पर और हुकूमतें कर चुके हैं, लेकिन वो गैर तरीके से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से। तो मुझे ये बताया कि जमहूरियत में, जमहूरी ममालिक में कहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होते हैं? मुज़ाकरात हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों से होते हैं, ईवानों में होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये खुद अपने गिरबानों में देखे, लेकिन चूंकि ये जो उनके ये इतने कंफ्यूज आ रहे हैं, कंफ्यूज है जिस तरीके से आपने कह दिया कि फल रहमान एक डगर पर है, जो पीपल पार्टी है वो दूसरे डगर इख्तिलाफात पर की जा हम रही बात है। करेंगे, नून लीग लेकिन आपने बहुत अहम बात कही है नासिर खान साहब। नासिर साहब ने जो बात कही, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जमहूरियत पर यकीन आपकी जमात सबसे ज्यादा कहती है, हमने जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की, आइन की बालादस्ती के लिए हम काम करते हैं। 73 का आइन भी आपकी जमात ने दिया। फिर आइन के दायरा कार में एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों करना चाहते हैं? उनसे बात कीजिए ना, जब मज़ाकरात के लिए हुकूमत तैयार है तो। बहुत शुक्रिया नादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अभी जिस तरीके से नासिर साहब ने बात की और इससे पहले जो फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप ये बताएं कि जब अपोजिशन ने इनसे 2.5 साल के अरसे के अंदर पार्लियामेंट जिसका जो हाल कर दिया है, आइन का जो हाल हुआ है, पार्लियामेंट की बालादस्ती को जो नुकसान पहुंचा है, सारे फैसले जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू इस हुकूमत को चलाया जा रहा है। और जब बारहा अपोजिशन लीडर समेत तमाम पार्टीज के अपोजिशन में पार्लिमानी लीडर्स इनको मुज़ाकरा थे, इनसे बातचीत को कहते थे, इनसे पार्लियामेंट चलाने को कहते थे। अभी आपके सामने मैं डॉक्टर निसार साहब से कह रही थी कि चीमा साहब बहुत अरसा हो गया मुलाकात नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं चल रहा। 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, इजलास नहीं चलता, और अगर चलता है तो वो अफरा तफरी का शिकार होता है। इनके मिनिस्टर जो अंदाज है गुफ्तगू अपनाते हैं, आपको मालूम है कि जो हुकूमत होती है उसका हमेशा जो लबो लहजा होता है वो नरम होता है। अब कर लिया ना, अब आगे चलते हैं ना। इन्होंने कर लिया डॉक्टर साहब, इन्होंने कर लिया। ये मज़ाकरात चाहते हैं तो करें। आप लोग एस्टैब्लिशमेंट से क्यों मज़ाकरात चाहते हैं? आइन के बाहर क्यों होना चाहते हैं? देखें, इनके किसी भी कौल फ़ैल पर अब एतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका तो वो मसला है कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अभी इनके प्राइम मिनिस्टर कहेंगे नहीं मैं तो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं, मैं तो अपोजिशन। वो प्राइम मिनिस्टर जो अपोजिशन से हाथ मिलाना पसंद ना करता हो, गुफ्त शनीद, वो अपने मोदी से ज्यादा दुश्मन अपोजिशन को समझता हो, तो वो क्या मुज़ाकरात करेगा? क्या मुज़ाकरात होंगे? लेकिन अगर निसार चीमा साहब, मैं इसी गुफ्तगू के, अब आप दोनों जमाते एक है ना, आधा जवाब आपका आधा जवाब इनका, भी तो आप लोग सेम पेज सेम स्टेज पर हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ चीमा साहब। अच्छा चीमा साहब, देखिए ठीक है, ऑपोजिशन लीडर का भी हम जानते हैं, मीसा के मईशत का कहा गया, जरदारी साहब ने भी कहा कि साथ मिलकर चलते हैं, नहीं हुआ। लेकिन आप लोग भी तो बहुत सारी गलतियां करके अब कहते हैं ना कि हमने गलतियां कर दी थी, अब हम सुधार रहे हैं। इन्होंने भी सुधार नहीं, कहते हैं आ जाए पार्लियामेंट में मज़ाकरात कर लें, व्हाई नॉट? देखिए नादिया, हमारे भाई नासिर खान साहब अभी फरमा रहे थे, रवैयों की बात कर रहे थे कि देखें जी इनका रवैया देखें, और हम तो एक जमहूरी पार्टी है, पीटीआई की बात कर रहे थे। रवैयों से आपको याद है, और मुझे भी याद है, पूरी कौम को याद है कि 126 दिन के धरने के दौरान जिस तरह के रवैये का इन्होंने मुजाहरा किया, गैस और बिजली के बिल जलाए, ये जमहूरी रवैये थे। इन्होंने कहा कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हुंडी के जरिए पैसे भेजे, बैंकों के जरिए ना भेजें, ये थे इनके जमहूरी रवैये। तो सर अपना भी जमहूरी रवैया बताएं। नहीं, मेरी बात नादिया, मेरी काइंडली मेरी बात सुन लें। जो डॉक्टर साहब ने भी नहीं बताया, आप आइन से बालातर होकर एस्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? नहीं, इस तरह करें, गुजारिश मेरी ये है कि मेरी बात मुकम्मल होने दें। क्या ये जमहूरी रवैये थे कि पूरी कौम को सिविल नाफरमानी की काल दी गई? क्या ये जमहूरी रवैये थे कि कौम को लाकानूनियत के दर्स दिए गए? क्या ये जमहूरी रवैये थे कि पुलिस पे हमले किए गए, पार्लियामेंट पे हमले किए गए, पीटीवी पे हमले किए गए? हमने तो ये काम नहीं किया। हम ये पीटीआई वाले जो रवैये हैं वो नहीं अपना सकते, ना हम ये उनको फॉलो कर सकते हैं। जिस तरह के इन्होंने, जिस तरह की मिसालें, जिस तरह की रवायात सेट की हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उनसे पनाह दें। और दूसरी बात जो है वो ये कि जो आपने बात की है मुज़ाकरात की, मुज़ाकरात उनसे होते हैं जिनके पास इख्तियार हो और जिनका एतबार हो। ये लोग जो हैं ये बेख्तियार भी हैं और बेएतबार भी हैं। तो कौन बाएतबार है और बाइख्तियार है? फिर कौन बाएतबार और बाइख्तियार है? ना ये बाइख्तियार है, ना ये बाएतमाद है, ना इनका एतमाद है इनके ऊपर,
ना ये है कि इनके पास कोई इख्तियार है। चीमा साहब, फिर कौन है बाइख्तियार और बाएतबार? ये इनको लाने वाले बाइख्तियार हैं। बात ये है, मैं वाज़े तौर पे ये कह दूं नादिया कि देखें, बात यह है कि माजी में जिस तरह हमने बार बार कहा है कि सबसे गलतियां हुई हैं, सियासतदानों से गलतियां हुई हैं, अदलिया से गलतियां हुई हैं, फौज से गलतियां हुई हैं। हल इसका ये है कि सब अपनी गलतियों का इतराफ़ करें और उनसे सीखें, खुद इसाबी का मुजाहरा करें। और एक नेशनल डायलॉग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि तमाम इदारों के करता धरता लोग बैठे, उसमें यह है कि हुकूमत के लोग हों, PDM के लोग हों, बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके लोग हों, उसमें अदलिया की क़यादत हो और उसमें फौज की क़यादत हो, आपने ये और मिल बैठकर ये फैसला करे कि हमने आइंदा इनफरादी तौर पर भी और इदारे के तौर पर भी वो किरदार अदा करना है जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। इसी में पाकिस्तानी कौम की फलाह है और लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूं चीमा साहब, लेकिन आप जिस नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं कि आइन के दायरे कार में रहते हुए होगा, मतलब आइन के दायरे कार में रहते हुए सबने अपना किरदार अदा करना है, लेकिन ये मजाकरात जो आप करना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इदारों के सरबरा, मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी में आप इतना इंटरेस्टेड होंगे जितना अफवाज पाकिस्तान में होंगे इस वक्त मजाकरात के लिए। ये तो आइन इसकी गुंजाइश नहीं देता। उनका अपना किरदार है, आप लोगों का अपना किरदार है। बहरहाल नेशनल डायलॉग के लिए क्या ये तैयार हैं या नहीं, यानी हुकूमत? एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं नासिर खान मूसाज़ई साहब, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा और डॉक्टर निसार चीमा साहब, तीनों कौमी असम्बली के मेंबर, अपनी अपनी पार्टी के इस वक्त तर्जुमान हैं। आती हूँ नासिर साहब आपकी तरफ। डायलॉग के लिए इन्होंने अपने सारे मसाइल भी बता दिए और ये भी कह दिया कि पार्लियामेंट को अचानक से जो एक्टिवेट करने का आप लोगों को अब दिल चाह रहा है, इसका तब ये रियलाइजेशन है कि काश पहले भी एक वर्किंग रिलेशन होना लाजिम थी। लेकिन ये फरमाइएगा कि तर्जुमान एक तरफ डायलॉग की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिजा को बड़ा गर्म करते हैं, इल्ज़ाम लगाकर भी करते हैं, बुरा भला कहकर भी करते हैं, किसी के मेकअप, बाल, किचन सब कुछ ले आते हैं। आपको लगता है ऐसे माहौल में डायलॉग हो सकेगा? नादिया, पहले तो मैं निसार साहब जो कह रहे थे कि PTI की 126 दिन की धरने की उसने बात की है, तो मेरे ख्याल में जमहूरी ममालिक में, जमहूरी हुक्मरानों में, जमहूरी हुकूमतों में यही होता है कि एहतजाज होते हैं और वो हुकूमती वक्त के खिलाफ एहतजाज होते हैं, यही जमहूरियत है। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी उसने मिसाल कायम की है कि ये एक मुल्क के इदारों के खिलाफ है। इसका मतलब है कि ये उनका जो तहरीक है PDM का, ये जो अदालतों और एस्टेब्लिशमेंट के इदारों, फौज के इदारों के खिलाफ, ये पाकिस्तान के खिलाफ उनका एहतजाज है। ये किसी हुक्मरान के खिलाफ एहतजाज नहीं, ये PTI के खिलाफ नहीं है, ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है। ये जो यही वजह है कि हम कह रहे कि जो उनका एजेंडा है ये बैरूनी एजेंडा हो सकता है, वरना अगर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का एजेंडा होता तो ये कम अज कम अपने इदारों को मजबूत और हुक्मरानों के या अपने अपोजिशन या जो मुखालिफिन है, हुक्मरान है, उनके खिलाफ उनका एहतजाज होता। ये कह रहे कि जो डायलॉग जिस तरीके से आप कह रहे कि अभी जो तर्जुमान है या जो PTI के लोग हैं कि डायलॉग पे हम फर्स्ट से डायलॉग पर यकीन रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कि जब से 2018 से इलेक्शन हुई है, ये लोग जब भी असेंबली में आते हैं तो सिर्फ अपनी लीडरों से नहीं निकलते हैं, प्रोडक्शन आर्डर इशू की बात करते हैं और एक महिला लगाते हैं। और ये इसने कभी भी जो लोकल इशू है या जो हमारे अवामी इशू हैं, कौमी इशूज है, उस पर कभी भी बात नहीं की, सिर्फ प्रोडक्शन इश्यूज के अलावा। तो यही हम कह रहे हैं कि जो लोगों ने उनको वोट दिए हैं, मैंडेट दिए हैं, अपने हुकूक के लिए दिए हैं, अपने तरक्की और आगे मुल्क को ले जाने के लिए दिए, लेकिन उसने देख लो कि 2018 से लेकर अब तक इन लोगों ने कोई भी कौमी इश्यूज पर बात नहीं की और नहीं वो करना चाहते हैं। और आपको भी उलझाए रखा कि काम के बजाय बस इन्हीं लोगों के बयान की जवाब देते रहें। नहीं, हमारा काम यही है ताकि कौम को उनका चेहरा भी दिखाएं कि ये लोग जो आप लोगों ने उनको पहले 30 साल मुसलसल हुक्मरान बनाए हैं, ये आपके पैसे को लूट कर अपने जेबें गर्म किए हैं और जब ये अब आए हैं तो ये अब भी अपने जात से नहीं निकल रहे हैं। अच्छा, ये अब भी अपने लीडरों के इर्द गिर्द घूमते डायलॉग रहते हैं। में यकीन रखते हैं जिस तरह से निसार चीमा साहब कहते हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, सारे इदारों के सरबराह बैठे, हुकूमत भी बैठे, सियासतदान सारे बैठे और फिर नेशनल डायलॉग हो?
मेरे ख्याल में जो जमहूरियत में जो असम्बलियों में लोग पहुंच जाते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो डायलॉग करते हैं, वो मुल्क के लिए आगे से वो लाए अमल बनाते हैं, यही डायलॉग्स होते हैं। ये आ जाएं पार्लियामेंट में बैठकर डायलॉग कर लें, अपना एजेंडा ले आए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए कर लें। लेकिन हम ये कह रहे कि हमने मीसाकी मईशत लाए हैं, तो हम मुझे खान साहब इसलिए कह रहे कि खान साहब यही कह रहे कि उन्हें लोगों ने 70 साल से और 30 साल से मुसलसल हुक्मरानी की है, उनकी मईशत का क्या अच्छा, क्या अब ये हाल तो किया वाज़ेह हो क्या चुका अब है, हम ये उनको तो उनसे उनके तजुर्बों से सीखे ये कि तो ये आके हमें मईशत के बारे में बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी से डायलॉग नहीं होगा, मरियम नवाज साहिबा से डायलॉग नहीं होगा। चले, बिलावल तो फिर भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, मरियम नवाज साहिबा नहीं है। डॉक्टर साहिबा, अब ये डायलॉग नहीं, तो नादिया, मैं थोड़ा सा उनका जवाब दे दूं। मरियम सारा से टाइम और दे बिलावल दीजिएगा, से हम बात जब इसलिए बात नहीं हो करें तो सकती बात कि किया उनके पीछे जो उनके ढोर हिलाने वाले लोग हैं, उन बेचारों की कोई औकात नहीं है कि वो अपनी डिसीजन करे। वो एक तरफ नवाज शरीफ है, एक तरफ जरदारी साहब है। डायलॉग इसलिए वहां से होने चाहिए जो उनकी बात में फिर वजन हो और वो फिर वो माने। ठीक है, ये तो लोग जरदारी साहब और बेचारे तो नवाज आके शरीफ वो साहब से सिर्फ आप करेंगे डायलॉग, फिर वजन फिर नहीं, अगर नहीं, वो मैं वहीं कह रहा हूं से कि अगर डायलॉग करना है, देखो एक तरफ ये पार्टी की लीडर को किसको मानते हैं, नवाज शरीफ को मानते हैं, जरदारी को मानते हैं। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ हमारा जो फैसला करेंगे वो करेंगे, और डायलॉग के लिए बच्चों को लाते हैं। तो ये मुनाफिकाना रवैया है। उनसे कम से कम उनको एक पेज पे होना चाहिए कि या तो नवाज शरीफ को खत्म कर ले, सियासी में उसका किरदार कोई ना हो, तो फिर जाके हम मरियम से बैठ कंफ्यूज सकते हैं। कौन है डायलॉग के मामले में? डॉक्टर साहिबा, बिलावल से करना नहीं है डायलॉग, मरियम नवाज साहिबा क्योंकि कौमी असेंबली का हिस्सा नहीं है, नवाज शरीफ को नहीं मानते, जरदारी साहब को नहीं मानते, तो फिर कौन करेगा डायलॉग? देखिए जी, सबसे पहले नादिया, इतना ही टाइम मुझे दीजिएगा जितना आपने नासिर खान साहब को दिया, ठीक है। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो 53 साल की एक तवील तारीख रखने वाली सियासी जद्दोजहद की पार्टी है, वो कभी भी नहीं चाहती कि जमहूरियत को डिरेल किया जाए। आपने देखा कि 2013 के इलेक्शन हो या 2018 के, तमाम तर तहफ्फुज़ात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया। हम पार्लियामेंट में गए और पार्लियामेंट में जाकर ये हमारा दानिशमंदाना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का फैसला था कि वो एक पार्टी के चेयरमैन है और उन्होंने इनकी रात की नींदें जो है वो हराम कर दी हैं। उनका फैसला जो था वक्त ने साबित किया कि कितना बेहतरीन था कि 2.5 साल के कलील अरसे में इनकी तमाम तर जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए, बल्कि उसके ऊपर इन्होंने सब पे झूठ बोला, जिसको यूटर्न का नाम दिया। अभी ये बात कर रहे थे 30 साल की करप्शन की, तो वो 30 साल के अंदर वो जो हमें 5 साल मुस्तकिल एक दफा इक़्तिदार मिला या 2.5 साल का, उसके अंदर अंडा 30 रुपए का एक नहीं था, 40 रुपए का अंडा एक नहीं था, उस वक्त 90 रुपए किलो आटा नहीं था, 120 रुपए किलो चीनी नहीं थी। आज आपने गैस बिजली के नर्क इतने बढ़ा दिए, हर महंगाई के सुनामी के अंदर अवाम को आपने बहा दिया और आपने कारकर्दगी कुछ नहीं, आप सिर्फ इसी पर जोर देते रहे। ये बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है। अब डॉक्टर साहब आगे तो आज का बता दें ना, करप्शन का आज का बता दें, समझ गई है डॉक्टर साहिबा, कौन करप्शन के इल्जामात लगा के सियासतदानों को जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है। लेकिन अब अवाम ने देख लिया कि इस मुल्क के लिए जाने किसने दी है। डॉक्टर साहिबा, जरदारी साहब ने ये कहा, जरदारी साहब ने कहा कि जेल भरना होगी। डॉक्टर साहिबा, जरदारी साहब ने कल, डॉक्टर साहिबा प्लीज लेट्स कम टुडे पीडीएम, इख्तिलाफात हैं आपके अंदर, मौलाना साहब नहीं आए कल, गड़ी खुदा बख्श, मौलाना फजलुर रहमान का आज का बयान इज वेरी मच अलाइंड विद नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जरदारी साहब का जिक्र नहीं किया। बात ये है कि जब मर्दान के जलसे में चेयरमैन नहीं पहुंचे तो कहा कि पीडीएम में इख्तिलाफ है। जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खालिस्तान अपना प्रोग्राम था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की बरसी थी, चेयरमैन ने तमाम पीडीएम की जमातों को इनवाइट किया, जिसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदी जो कि जनरल सेक्रेटरी अपनी पार्टी के, वो तशरीफ लाए और मौलाना ने माजरत की कि मैं वो किसी और जलसे में, लाजमी बात है कहीं और भी मसरूफियत हो सकती है, लेकिन तो कोई फूट नहीं है, शादियाने बजाने के अलावा कोई काम नहीं कि जी इख्तिलाफ है। हुकूमत अपनी सफों में देखें कि कल गवर्नर हाउस पे एहतजाज हो रहा था, ये अपनी जो पार्टी है, इनकी अपनी पार्टी तो है नहीं। आप लोगों ने अभी तक इस्तीफे के फैसले नहीं हुए, सेनेट के इलेक्शन में लड़ना है नहीं, ज़िमनी इलेक्शन में जाना है नहीं, फिर कैसे कह सकते हैं कि तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो कि पीडीएम में मौजूद हैं वो सेम पेज और सेम स्टेज पर हैं? देखिए नादिया, गुजारिश ये है कि हमारा टारगेट एक है, मंजिल एक है,
ہمارا ہدف ایک ہے، اور ہدف یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے، جو عذاب کی شکل میں اس قوم پہ مسلط ہے یا مسلط کر دی گئی ہے، اس سے کس طرح نجات حاصل کی جائے، یہ ہے ہمارا ٹارگٹ، یہ آبجیکٹو ہے، یہ ہدف ہے. اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ پی ڈی ایم کے میں اختلاف ہے، نہ پوری قوم میں کوئی اختلاف ہے. پوری قوم یکسو ہے اور یک زبان ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اور اس بارے میں یہ ہے کہ ہم پورے ایک پیج پہ ہیں. ہاں، اختلاف کس پہ ہو سکتا ہے؟ اسٹریٹجی پہ، حکمت عملی پہ، لائے عمل پہ. اس میں پارٹیوں کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پارٹیوں کے درمیان بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے دیکھیں یہ ٹارگٹ جو ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جو اسٹڈی ہونی چاہیے، مختلف جو سوالات ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے سب سے اہم سوال جو ہے لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر بھی، کابینہ بھی اور خود بھی آپس میں بیٹھ کر یہ طے کرے، اس پہ غور کرے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری ملک کی تاریخ میں سب سے جلدی یہ بدنام حکومت ہوئی ہے، بدنامی کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، ڈسکریڈٹ ہو گئی ہے 2.5 سال کے عرصے میں. کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر ان کو پی ٹی آئی والوں کو خود غور کرنا چاہیے، حکومت کے لوگوں کو غور کرنا چاہیے. اور وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل دوحرفی بات ہے کہ قوم کے اوپر جو ظلم انہوں نے کیا ہے، جو یہ کہ جو مہنگائی کی شکل میں جو بم گرائے ہیں، جو مہنگائی اور بے روزگاری کی جو شکل اس وقت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ قوم بیدار ہے ان سے. تحریک تو آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں، اب اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اسٹریٹجی میں ضرور اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہدف ایک ہے. لیکن ہدف حاصل کرنے کے لیے جب تک ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یکسوئی کی اسٹریٹجی، اب وہ اسٹریٹجی جس پہ سب اسٹریٹجی میں بھی انشاءاللہ یکسوئی ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے اس وقت تک ہدف حاصل نہیں ہوتا. میں ایک بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آ کر کیا حکومت یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا؟ ناصر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر ہوگا اور سمجھتی ہے ہوگا تو اسے ڈیل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے، یا صرف بیانیے سے ہی اس پوری تحریک کو نمٹنے کی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے؟ ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری حصے میں ناصر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی لانگ مارچ سے ڈیل کرنے کی اسٹریٹجی کیا حکومت نے ڈیسائیڈ کی ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا 31 کے بعد تو پھر لانگ مارچ ہی ہوگا، یعنی 31 جنوری تک. ظاہر حکومت نے تو ایسے نہیں جانا نا، تو یہ آپ کو لانگ مارچ کرتے نظر آئیں گے. کیا اسٹریٹجی ہے ان سے ڈیل کرنے کی؟ نادیہ، یہ لوگ لانگ مارچ کر لے یا شارٹ مارچ کر لے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، چونکہ عمران خان کے 125 دن دھرنے کے باوجود اور ملک بالکل ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ حکومت اب جائے گی اور کھل جائے گی، لیکن اس کے باوجود حکومتیں نہیں گری. اس کا مطلب یہ ہے کہ لانگ مارچ سے یا تحریکوں سے، احتجاج سے پاکستان میں اب حکومتیں نہیں جانی، اور یہ اپوزیشن والے بھی خوب جانتے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ میں اسٹیبلشمنٹ والوں کو دیتا ہوں، لیکن یہی لوگ پہلے ہم اسٹیبلشمنٹ بھی انگلیاں اٹھاتے تھے کہ یہی لوگ جمہوریت کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور جمہوریت کو پٹلی سے ہٹا رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ اب اسٹیبلشمنٹ والوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس ملک میں اگر جمہوریت کی بقا ہے اور جمہوریت قائم دائم ہے تو اس کا سارا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ والوں کو جاتا ہے. جو سب سے زیادہ تنقید کا جو جمہوری عوامل، جو جمہوری لوگ اب جو اسٹیبلشمنٹ کو تنقید بنا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے لانگ مارچ سے نہ حکومت جائے گی اور نہ خان صاحب جائیں گے اور نہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرے گی. 5 سال انشاءاللہ ہم پوری کریں گے. اور نہ ہی یہ کریڈٹ جو دے رہے ہیں، یعنی کہ 2014 میں جب آپ لوگوں کا دھرنا ہوا تھا 16 میں، تو اس وقت بھی کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں گرنے دی، یہی مقصد ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت قائم دائم رہے گی، اور جو ہماری جمہوری ادارے ہیں، لوگ ہیں، عوام ہیں، جو پارٹیاں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہر پارٹی کو 5 سال دیا جائے اور 5 سال کے بعد عوام کے پاس چلے جائے، اور اپنے ان کی اگر پرفارمنس ہماری نہیں ہے تو یہ بے شک ہماری پرفارمنس پہ قوم سے بات کر لو، ووٹ لے لے. یہ تو بات طے ہے کہ دھرنے سے حکومتیں نہیں جاتی. مثال بھی سامنے. ڈاکٹر صاحبہ کل سی ای سی کا اجلاس بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، یہ فرمائیے گا آپ لوگوں کی ودن جو پارٹی کے اندر ظاہر ہے سب چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں، لانگ مارچ کرنے کو آپ تیار ہیں؟ دھرنوں سے شاید آپ لوگوں کو اختلاف ہے، اور سینٹ کے الیکشنز اور ضمنی انتخابات میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو نادیہ، پیپلز پارٹی کا ایک جمہوری پارٹی ہے، جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. تمام ارکان کی جو سی ای سی کے ممبر ہیں ان کی رائے لی جائے گی اور جو اکثریتی فیصلہ ہوگا اس کو مانا جاتا ہے. دوسری بات رہی جس طریقے سے ابھی میرے بھائی نے
एस्टैब्लिशमेंट को क्रेडिट दिया, काश ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब को क्रेडिट देते कि जिन्होंने पार्लियामान को मजबूत करने के लिए 18th अमेंडमेंट की 58(2)B का खात्मा किया, आर्टिकल 6 लगाया, जिसकी वजह से जनरल मुशर्रफ भागा हुआ है और किसी को भी ये जुर्रत नहीं हो रही कि इस मुल्क के अंदर जो है आइन की जो बालादस्ती है उसको छेड़ा जाए और जो माजी में होता है इस तरह की हरकत की जाए। तो मैं समझती हूँ ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि आज मुल्क में आइन है, चाहे टूटी फूटी जमहूरियत चल रही है, लेकिन ये अपोजिशन का राइट होता है कि वो जब देखती है कि अवाम के हकूक पे डाला जा रहा है, मुल्क की मईशत को सत्यानाश कर दिया गया है, देख रही हैं डॉक्टर साहब आप? उसके ऊपर अवाम के साथ अपोजिशन खड़ी है और अपोजिशन के साथ इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जो है, आपने देखा कि किस अंदाज से खड़े हैं। कल का ये जलसा हो, कराची का जलसा हो और जितने भी अब तक जलसे में एक कामयाब तरीन जो है वो मैं समझती हूँ मोमेंटम बन चुका है। ठीक है, लॉन्ग मार्च बताइए, लॉन्ग मार्च का बता दीजिए कि लॉन्ग मार्च के लिए आप लोगों को लगता है कि ये मामला लॉन्ग मार्च तक जाएंगे? कोई ताकत नहीं है डॉक्टर साहब, मेरी ताकत के आगे अब आप बोलिए, लॉन्ग मार्च के लिए आपको लगता है कि ये सारे आप लोग जाएंगे लॉन्ग मार्च की तरफ या इससे पहले मामला हल होते नजर आ रहे हैं आपको? चीमा साहब, हेलो जी चीमा साहब, आप इसका जवाब दे दीजिए। आपको लगता है लॉन्ग मार्च तक ये सारे मामला जाएंगे या इससे पहले आपको लग रहा है कि अब मामला हल होते नजर आएंगे? जाहिर है कि बहुत सारी चीजें हैं जो पे दर पे हो रही हैं। दुरानी साहब की मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब से हुकूमत का मुज़ाकरात की तरफ दावत देना। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये अक्ल के नाखून लेंगे। जो इन्होंने कहा ना, एक तो हमारे भाई नासिर खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, कोई असर नहीं होगा इमरान खान साहब पे। वो बात सही है, क्योंकि मर्द नादम पर कलाम नरम नाजुक बेअसर, उन पर क्या असर होना है। लेकिन ये है कि ये देखें, एक मैं ये ज़रूर गुजारिश करता चलूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि मुज़ाकरात के बारे में ये है कि वो उनसे मुज़ाकरात होते हैं जिनके पास अथॉरिटी हो और जिनकी क्रेडिबिलिटी हो। ये दोनों चीज़ों से महरूम है, ना अथॉरिटी है ना क्रेडिबिलिटी है। और दूसरी बात जो नासिर खान साहब की, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी फराख दिली के साथ ये सच बोला है। उन्होंने कहा है कि ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है इसका क्रेडिट जो है ये एस्टेब्लिशमेंट को जाता है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। 2018 से जो सिस्टम यहाँ मुसल्लत किया गया है वो बाकी उसका क्रेडिट एस्टेब्लिशमेंट को जाता है और अब तक वो चल रहा है उसका बिल्कुल ये क्रेडिट ये है। उन्होंने सही फरमाया कि सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को जाता है। जब उन्होंने इनके सर से हाथ उठा लिया तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत कमजोर सी बैसाखियों के सारे ये निजाम खड़ा है। अच्छा चीमा साहब, ये बताएं ना, आपने कहा जो बाइख्तियार है, बाएतबार हैं, नादिया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर लूं। जी जरूर कीजिएगा चीमा साहब, जरा सा ये एक जुमले में बताइएगा। जिनको आप बाइख्तियार बाएतबार कह रहे हैं उनको आप बहुत बुरा भला कह रहे हैं अपने जलसों में, फिर उनसे वो क्यों आपसे बात करेंगे बैठकर? नहीं, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इसके लिए दो ऐसे इदारे हैं जो इनिशिएटिव ले सकते हैं। एक तो ये प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट साहब का ये काम है वो इनिशिएटिव लें और तमाम इदारों के नुमाइंदों को इकट्ठा करें और ये नेशनल डायलॉग हो। और अगर वो नहीं इनिशिएटिव लेते तो फिर मेरी जाती राय ये है कि फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, बिठाना चाहिए, ताकि ये बात तय हो वंस फॉर ऑल कि तमाम इदारे और तमाम अफराद सिर्फ वो किरदार अदा करेंगे आइंदा जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। अच्छा नासिर साहब, इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं? देन आई विल क्लोज द शो। जी अच्छा, मैं ये कहता हूं कि ये जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताओ कि मरियम नवाज नायब सदर है, सदर उनका शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ कुछ और है। इस तरीके से पीपल पार्टी का को चेयरमैन बिलावल है, चेयरमैन जरदारी है। तो मुझे ये बताओ कि ये दुनिया की कौन सी उसमें है उसूल है, कानून है कि आप जो नीचे वाले लोग हैं उनसे डायलॉग करें कि नहीं को चेयरमैन से करो, चेयरमैन से ना करो, आप उनसे नायब सदर से करो, सदर और अवामी क़यादत या जो लीडर है, जो चेयरमैन है नवाज शरीफ जिसका भी नाम दिया है उससे ना करो। तो ये कंफ्यूज लोग हैं। ये इन लोगों ने इतना खाया हुआ है मुल्क का कि खुद उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम किस तरीके से फरार इख्तियार करें अवाम से। एक चीज ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि क्लोज करने से पहले एक चीज ऐड करें। अगर ये कहते हैं कि अच्छा जी नवाज शरीफ साहब से ही हमारे सब लीडर हैं, ये कहते हैं जरदारी साहब ही लीडर हैं, तो आप लोग तैयार होंगे इन दोनों से बात करने के लिए? बिल्कुल, हम उनको कहेंगे कि आई कौन सा कोई एजेंडा है, क्या है, लेकिन उनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, जो क्रिमिनल केसेस है, उन पे तो कोई बात दो राय नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में लॉ जो है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गरीब जेल में है और अगर बड़ा अमीर उसने बड़ी चोरी की है तो क्या उसको हम वो कर ले, मुकद्दस गाय बनाए? मेरे ख्याल उन चीजों पर बात नहीं होगी। हाँ, बाकी अगर उसकी दारोमदार सबसे ज्यादा जाहिर है इस बात पर रहेगा
کہ کتنی PDM متفق رہتی ہے. اگر یہ متفق نہیں ہوئے تو ان کی تحریک یہی دم توڑ جائے گی. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تو ہے. PDM کی جو سٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہونا ہے. مولانا فضل الرحمان کی وہ صدارت کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے باغ دوڑ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو دی ہے. یہ بڑا واضح ہے کہ مولانا صاحب نہیں چاہتے کہ اسمبلیوں کا حصہ اپوزیشن کی جماعتیں رہیں, اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے ڈے ون سے کہ اسمبلیوں میں رہ کر ہم اس پورے نظام کو فائٹ کر سکتے ہیں. کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو PDM کی سٹیئرنگ کمیٹی سے ہی سامنے آئے گا. دیکھتے رہیے, ڈیولپمنٹس ہوتی جا رہی ہیں. صرف ترجمان اس وقت نفی کر رہے ہیں بیانیے کے ذریعے. PDM کس حد تک متفق رہتی ہے یہ we'll have to wait, and tomorrow all eyes on پاکستان پیپلز پارٹیز CEC کمیٹیز کا جو سیشن ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.